नमस्कार। आज हम स्नातकोत्तर स्तर में हमारा जो 5वां पेपर है प्रेमचंद, उसकी कुछ कहानियों का अध्ययन करेंगे। प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वह मानसरोवर नामक एक बुक में संग्रहित है। इस किताब के अंदर आपकी 28 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसमें से आज एक कहानी का अध्ययन हम करेंगे। इस कहानी का नाम है गुल्ली डंडा। गुल्ली डंडा प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे जो पारंपरिक खेल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इस कहानी की रचना की गई है। कहानी का जो सूत्रपात है वो एक थानेदार के बेटे के नाम के साथ प्रारंभ होता है। एक थानेदार का बेटा है जो गांव में जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं उनके साथ खेलता है। उन्हीं बच्चों में दलित वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें एक गया नाम का बच्चा है जो कि खेलने में बहुत ही निपुण है और उसको सब अपनी तरफ करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि वह जिसकी तरफ भी होता है वह उसकी जीत निश्चित होती है। जो थानेदार का बेटा है या जो कहानी का प्रमुख पात्र है वह उच्च वर्ग का है और जो बाकी के उसके साथी हैं वे सब निम्न वर्ग के हैं। वे जब आपस में खेलते हैं तो जो थानेदार का बेटा है वह उन सबसे कमज़ोर पड़ता है। एक दिन वह थानेदार का बेटा और जो गया है वे ही आपस में खेल रहे थे। क्योंकि गया बहुत एक प्रबल खेल का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है, तो उसे हराना थानेदार के बेटे के लिए संभव नहीं था। वह उससे हारता है, लेकिन वह चाहता है कि कैसे भी वह उससे अपना पिंड छुड़ा ले, लेकिन वह उसको अपना दाव दिए बिना जाने नहीं देता है। वह उसको बहुत कोशिश करता है, वह उसको प्रलोभन देता है कि मैंने तुम्हें अमरूद भी खिलाए थे। वह कहता है कि हाँ खिलाए थे तो क्या हुआ, मैंने कोई मांगे थोड़ी थे। इस प्रकार से उनके बीच में वार्तालाप दिखाया जाता है जो एक बाल सुलभ मनोवृत्ति को दर्शाता है। उसके बाद वह भागने का प्रयास करता है और गया उसकी पीठ पर एक डंडा मार देता है, जिसके फलस्वरूप उसकी यह जो मीठी स्मृति है उसे वह अपने जीवन पर्यंत याद रखता है। तभी वह जो कहानी का प्रमुख पात्र है उनके पिताजी का तबादला हो जाता है और वे उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं। जैसा कि बालक है, बालक को तो एक कहीं जाने की एक ललक होती है, उसे लगता है वहाँ जाने से क्या मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे, क्या मिलेगा, और इस प्रकार से वे उस गांव को छोड़ करके चले जाते हैं। और समय बीतता है। 20 वर्ष बाद वही बालक एक बड़ा अफसर बन जाता है और वह जिले का जो बन करके जब वह लौटता है तो उसी गांव में वह लौट के आता है। उसकी उसी गांव में पोस्टिंग होती है। जब वह लौट करके आता है तो वह गांव में उन्हीं पुरानी स्मृतियों को याद करता है। उसे वह सारी चीज़ें याद आती हैं। वह उन सारे खिलाड़ियों से भी मिलना चाहता है, अपने उन मित्रों से मिलने का प्रयास करता है। वह एक बालक को बुलाता है और पूछता है कि क्या गया अभी जीवित है। वो कहता है कि हाँ गया अभी जीवित है। वह गया से मिलता है, उसे बहुत खुशी होती है और वह गया के साथ फिर से अपनी उन स्मृतियों को याद करने, जागृत करने के लिए फिर से उससे कहता है कि चलो हम फिर से आज गुल्ली डंडा खेलेंगे। गया हिचकिचाता है, क्योंकि वह अब एक उच्च वर्ग का अफसर बन गया है और गया निम्न दलित वर्ग का है, तो वह अपने आप में संकुचित होता है। लेकिन जब वह नहीं मानता है तो उसके साथ खेलने के लिए वह तैयार हो जाता है। जब वे खेलते हैं तो जो गया है वास्तविक रूप से वह उसके साथ खेलता ही नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वह थानेदार का बेटा कहता जाता है वह वैसा ही करता जाता है। वह जब खेलता है तो वह खेल में उसका दाव हार भी जाता है, लेकिन वह फिर भी मानता नहीं है। तो गया भी कह देता है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लगा होगा कि शायद गुल्ली लग गई है, लेकिन वह उसके बात को किसी भी प्रकार से मना नहीं करता है। ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब उसको थानेदार के बेटे को ऐसा लगता है कि अब मैं उसके साथ में निर्दयता कर रहा हूँ, तो वह खेल वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद गया उसको कहता है कि तुम शाम को तुम बता दो, हमारा मतलब एक गुल्ली डंडा का मैच होता है और तुम जब कहोगे वह हम तुम्हारे सामने रख लेंगे। तो वह उसे दूसरे दिन का समय देता है। उसी दिन जब वह देखने जाता है कि वो लोग कैसे खेलते हैं, तो उस दिन वह गया को प्रौढ़ता के साथ खेलते हुए देखता है। तो उसे एहसास होता है कि गया वास्तविकता में उसके साथ खेल ही नहीं रहा था, बल्कि वह तो केवल खेलने का
नाटक कर रहा था। क्यों? क्योंकि अब वह एक उच्च वर्ग का अफसर बन गया है और गया अभी भी एक निम्न वर्ग का है। तो उनके बीच में जो ये फासले हैं, कहीं ना कहीं यह उस दूरी को पूरा करने में अक्षम है, जो कि अब उनके बीच में बन गई है। कहानी के आधार पर हम प्रेमचंद का कहानी के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, प्रेमचंद ने एक तो दो प्रकार की मानसिकताओं को बताया है, निम्न वर्ग की और उच्च वर्ग की मानसिकता को सबके सामने स्पष्ट किया है। दूसरा, उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे ये प्राचीन खेल हैं, इनको फिर से एक समाज में स्थान दिलाने का प्रयास किया है। जैसा कि उन्होंने कहा, प्रेमचंद ने कहा कि सभी कहानियों, सभी खेलों में सबसे ज़्यादा जो प्रमुख स्थान गुल्ली डंडा का है। क्यों? क्योंकि यह इसके अंदर कोई भी खर्चा नहीं होता है और ना ही बहुत सारे आदमियों की आवश्यकता होती है। यहीं पर उन्होंने विलायती खेलों पर आक्षेप लगाते हुए कहा है कि विलायती खेल जितने भी होते हैं उन सब में कोई ना कोई ऐब होता है। सबसे पहला ऐब तो यही होता है कि वे सब खर्चीले होते हैं। तो कहानी का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन खेल हैं, और ये उस समय की बात है जब हमारे समाज में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। तो जो भारत है, जो भारतीय लोग हैं, उनका जो पूरा की उनकी जो मानसिकता थी वो कहीं ना कहीं पाश्चात्य जो रीतियाँ हैं, पाश्चात्य खेल हैं, उनकी तरफ झुकाव होता चला जा रहा था। इसलिए कहीं ना कहीं इन खेलों के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाने के लिए प्रेमचंद ने इस कहानी का निर्माण किया था। थैंक यू। आज हम प्रेमचंद की मानसरोवर भाग में दी गई झांकी कहानी का अध्ययन करेंगे।